ओके गाइज, आज हम करेंगे एनालिसिस कैम्ब्रिज बुक वन के फर्स्ट टेस्ट की रीडिंग के थर्ड पैसेज का। ठीक है, जो है आर्किटेक्चर रीचिंग फॉर द स्काई। सो पहले आंसर चेक कर लेंगे जल्दी से। तो आंसर है 29th का है टिम्बर एंड स्टोन, 30th का है मॉडर्निज्म, 31 इंटरनेशनल स्टाइल, 32 इनमें से एक है बैडली डिजाइन बिल्डिंग्स या मल्टी स्टोरी हाउसिंग या मास प्रोड्यूस लो कॉस्ट हाई राइजेस। ठीक है, ये एक ही है। और उसके बाद आएगा 33rd में है प्रिजर्वेशन, 34 है हाईटेक, 35 है अगेन इनमें से एक है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स, एक या डिफरेंट स्टाइल्स टुगेदर या स्टाइल्स मिक्स्ड, 36 है जी, 37 एफ, 38 एच, 39 सी और 40th है डी। सो जल्दी से हम करेंगे एनालिसिस स्टार्ट। एनालिसिस के लिए हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा था ये एक तरह से टेबल दिया हुआ उन्होंने जिसमें हमने फिलअप्स करनी है। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस में क्या है, नो मोर देन 3 वर्ड्स। ओके, सो 18वीं सदी से पहले कौन सा स्टाइल चलता था, कौन सा स्टाइल था पीरियड, तब पीरियड का कौन सा स्टाइल था और उसमें क्या बिल्डिंग मटेरियल था। ठीक है, इसके लिए हम क्विकली चले जाएंगे। अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे है इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिम्बर एंड स्टोन and traditional buildings techniques, architects began to explore ways of creating buildings by using latest technologies and materials such as steel, glass and concrete. उन्होंने कहा है कि टिम्बर और स्टोन यूज करने की बजाय या ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल यूज करने की बजाय उन्होंने स्टार्ट किया ये चीज यूज करनी। ठीक है, लेकिन अगर हम पीछे से पढ़ें ये कब यूज होना शुरू हुआ था, यहां से पढ़ें, बट द ओरिजिन ऑफ व्हाट इज नाउ जनरली नोन एज मॉडर्न, जो ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ मॉडर्न आर्किटेक्ट जिसको हम आज कहते हैं, वो अगर हम देखें वो ट्रेस बैक किया जा सकता है कब से, 18वीं या 19वीं सदी से। ठीक है, और तब उन्होंने टिम्बर और स्टोन यूज करने की बजाय या ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स यूज करने की बजाय नए तरीका यूज करना शुरू कर दिया था। तो 18वीं सदी से पहले ऑटोमेटिकली कौन सा आ गया, 18वीं सदी से पहले हमारा आ गया ट्रेडिशनल स्टाइल और आ गया आंसर कौन सा मटेरियल था, टिम्बर एंड स्टोन। अब उसके बाद हम जाएंगे 30th पे, 1920s इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्निज्म। 1920s में मॉडर्निज्म की इंट्रोडक्शन हुई। इसके लिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाएंगे। 1920s की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आर्किटेक्ट्स थ्रू आउट यूरोप वर रिएक्टिंग अगेंस्ट द, आर्किटेक्ट्स जो थे पूरे यूरोप में रिएक्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, कंडीशंस के अगेंस्ट जो क्रिएट की गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। एक नया स्टाइल आया आर्किटेक्ट का, इमर्ज हुआ जो कि ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता था, फ्यूचर के हिसाब से ज़्यादा नॉर्मल लगता था। और इट वाज मेड पॉसिबल बाय, और ये जो नया स्टाइल था ये पॉसिबल हुआ नए मटेरियल और नई कंस्ट्रक्शन टेक्निक की वजह से, और जो स्टाइल को कहा गया मॉडर्निज्म। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्निज्म इन 1920s। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे 1930s टू 1950s में कौन सा स्टाइल था, इस पीरियड में कौन सा स्टाइल था। अब 19 यहाँ इसका आंसर है 31 का हमारा इंटरनेशनल स्टाइल। दो जगह पे आंसर देखेंगे, 1930s में क्या था, 1950 तक क्या था। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, 1930s में बिल्डिंग मैनी बिल्डिंग्स इमर्जिंग फ्रॉम द मूवमेंट वर डिजाइंड एट द इन द इंटरनेशनल स्टाइल। यहाँ से आ गया डिजाइन कैसे स्टार्ट हुआ वहाँ पे इमर्ज होना, इंटरनेशनल स्टाइल 1930s में। ठीक है, और 1950s के लिए नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे 1950s की बात की गई है। बाय द 1950s इंटरनेशनल स्टाइल हैड डेवलप्ड इनटू द यूनिवर्सल अप्रोच टू द बिल्डिंग। और 1930s में स्टार्ट हुआ था, इमर्ज हुआ था इंटरनेशनल स्टाइल, 1950s तक ये पूरा एक इसने यूनिवर्सल अप्रोच, वर्ल्ड वाइड अप्रोच अपना ली थी बिल्डिंग्स में। ठीक है, ये आ गया हमारा 31 का आंसर। और 32nd के लिए हम जाएंगे, 1960s में गिरावट आनी शुरू हुई मॉडर्निज्म में, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्निज्म, प्री फैब्रिकेटेड सेक्शन थे। ठीक है, जो बिल्डिंग मटेरियल था प्री फैब्रिकेटेड सेक्शन थे, प्री फैब्रिकेटेड पहले से बने हुए, और उसके फीचर्स क्या थे, इसके लिए हम चलेंगे 1960s में। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है अगर 1960s देखना शुरू करें तो वैसे तो यहाँ से है लेकिन हम नीचे से पढ़ लेंगे। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्निस्ट इंटरेस्ट इन ज्योमेट्रिकल सिंप्लिसिटी एंड फंक्शन बिकेम एक्सप्लॉइटेड फॉर प्रॉफिट। अब अनलकीली मॉडर्निस्ट के जो इंटरेस्ट थे ज्योमेट्रिकल सिंप्लिसिटी में वो गिरना शुरू हुआ प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, प्रॉफिट की वजह से क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने क्विक एंड इजी मेथड्स इजाद किए कि हम क्या करेंगे, हम प्री फैब्रिकेटेड बनी बनाई बिल्डिंग के सेक्शंस बना लेंगे। ठीक है, जो कि बिल्डर के अकॉर्डिंगली उसके बजट में भी आ जाएंगे और वो आगे ऐसे ही सस्ते और जल्दी से बना के बेच देंगे। इसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ, बट दिस लेड टू मैनी बैडली डिजाइन बिल्डिंग। इसकी वजह से काफ़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन जो थे वो बहुत बुरे थे। ये आ गया एक बिल्डिंग का फीचर। इसके अलावा क्या था,
दूसरा फीचर क्या था बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी हाउसिंग। बिल्डिंग जो थी वो मल्टी स्टोरीज थी, एक के ऊपर दूसरी स्टोरीज बनाई गई थी। तीसरा क्या गया, मास प्रोड्यूस्ड। बिल्डिंग के फीचर्स क्या थे, एक तो ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती थी, दूसरा सस्ती होती थी, ये भी एक फीचर है, तीसरा हाई राइज, बिल्डिंग काफ़ी ऊंची होती थी। अब इन तीनों में से एक आना है, या तो आएगा बैडली डिजाइंड बिल्डिंग, ये भी एक फीचर है, या आएगा मल्टी स्टोरी हाउसिंग, हाउस जो थे वो ऊपर ऊपर बने होते थे, या आएगा मास प्रोड्यूस्ड लो कॉस्ट हाई राइजेज। इन तीनों ये तीनों वर्ड्स आएंगे, क्योंकि इनमें तीनों में हाइफन लगा है, तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये 1 1 1 ईच वर्ड काउंट होगा। सो इसके लिए इन तीनों में से एक आ जाएगा आंसर हमारा। उसके बाद अगर हम जाएं 1970s, एंड ऑफ मॉडर्निस्ट एरा। मॉडर्निस्ट एरा खत्म हो गया, ट्रेडिशनल मटेरियल था, डैश ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स या प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। अगर हम आगे जाएं, यहाँ पे बात कर रहे हैं 1970s के अगले पैराग्राफ में, अ न्यू रिस्पेक्ट फॉर द प्लेस ऑफ बिल्डिंग्स विद इन द एग्जिस्टिंग टाउनस्केप अरोज। एक नई रिस्पेक्ट आई बिल्डिंग्स में जो कि टाउन में पहले से एग्जिस्ट करती थी। रिस्पेक्ट कैसे आई, उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू किया हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको प्रिजर्व करना शुरू किया। यहाँ पे था प्रिजर्विंग, यहाँ पे आ गया प्रिजर्वेशन। ट्रेडिशनल मटेरियल का अगर देखना है वो आगे दिया हुआ है, कीपिंग ओनली देयर फेजर्स फ्रंट ग्रीव कॉमन, फ्रंट्स जो थे वो एक जैसे बनाते थे। आर्किटेक्ट ऑल्सो बिगिन टू मेक मोर यूज ऑफ बिल्डिंग स्टाइल्स एंड मटेरियल दैट वर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल स्टाइल भी आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे 34 में। 1970 में और क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ हाईटेक एरा, मेटल और ग्लास यूज हुआ था, ठीक है। 1970 में इसकी अगली लाइन ही है, हाईटेक एरा वाज आल्सो इमर्जिंग। अब 1970s में हाईटेक वाज आल्सो इमर्जिंग, ठीक है। हाईटेक एरा नया स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेटल और ग्लास अगर देख रहा हूँ तो उसकी उन्होंने डेफिनेटली, हाँ यहाँ पे आगे सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज़ किए हैं, यही अगर सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स, तो ये था हाईटेक एरा आंसर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। 1980s पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म के बाद में क्या हुआ, ठीक है। सो मॉडर्निज्म के बाद में 35 में अगर हम देखें तो क्या था, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में जाएंगे। बाय द 1980s की दशक तक द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, सारे स्टाइल्स अलग अलग स्टाइल्स मिक्स कर दिए गए, लेकिन हमने यहाँ पे फिट करने हैं 3 वर्ड्स। सो इसीलिए एक आधा आंसर ऐसा होता है जिसको हमने थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना होता है। जैसे प्रिजर्वेशन भी था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इसमें से कुछ वर्ड हटाना भी पड़ता है अपनी कॉमन सेंस की वजह से। तो एक आंसर उन्होंने दे दिया को एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमें 3 वर्ड्स चाहिए। को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टाइल्स भी लगा देंगे तब भी आंसर का मतलब वही रहेगा, डिफरेंट या स्टाइल्स, ठीक है। डिफरेंट उन्होंने हटा दिया, स्टाइल्स रहने दिया। या उन्होंने कर दिया आंसर में डिफरेंट स्टाइल्स टुगेदर, अलग अलग स्टाइल्स को इकट्ठा कर दिया, या उन्होंने कर दिया स्टाइल्स मिक्स्ड, स्टाइल्स को मिक्स कर दिया। इन तीनों में से एक आंसर आना था पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 था, रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इज ट्रिगर्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तेजी से मूवमेंट शुरू हुई लोगों की विलेजेस से शहरों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, ठीक है। उससे क्या हुआ, इसका आंसर था हमारा 36 का जी। इफेक्ट क्या पड़ा, पार्ट्स ऑफ सिटीज बिकम स्लम, शहर के कुछ हिस्से झुग्गी झोपड़ी में तब्दील हो गए, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे पीछे, अगर जाएं सेकंड पैराग्राफ ही है, यहाँ पे टिम्बर और स्टोन आई गेस पड़ा था उसके नीचे, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट लाइंस है सेकंड पैराग्राफ की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आल्सो हेल्प्ड ब्रिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज एंड एन इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन एज पीपल मूव्ड टू द टाउन्स टू वर्क इन द न्यू फैक्ट्रीज। लोग टाउन्स की तरफ मूव होने शुरू हुए क्योंकि वहां पे नई फैक्ट्रीज थी, टाउन्स कहा गया है सिटीज को, ठीक है। सच रैपिड, अब ये तेजी से जो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ थी, ठीक है, ये इट हेल्प्ड टू टर्न पार्ट्स ऑफ सिटीज इनटू स्लम्स, और इन्होंने मदद की शहर के कुछ हिस्सों को तब्दील होने में झुग्गी झोंपड़ी में। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 37 आएगा। बिल्डिंग्स बिकम सिंपल एंड फंक्शनल, बिल्डिंग जो थी यूजफुल बना दी गई या सिंपल कर दी गई, उसका इफेक्ट क्या हुआ, 37 का हमारा आंसर था एफ के लिए हम जाएंगे, ऑल डेकोरेशन इज रिमूव्ड, सारी डेकोरेशन, क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग सिंपल करनी थी, फंक्शनल करनी थी, सारी डेकोरेशन हटा दी गई, ठीक है। अब हमने सेकंड पैराग्राफ में ये पढ़ा था, अगर हम जाएंगे उसके अगले पैराग्राफ में, बाय 1930s मैनी बिल्डिंग्स इमर्जिंग फ्रॉम द मूवमेंट वर डिजाइंड इन द इंटरनेशनल स्टाइल, ठीक है, स्टार्ट हुआ। दिस वाज लार्जली कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द बोल्ड यूज ऑफ न्यू मटेरियल एंड सिंपल ज्योमेट्रिकल डिजाइन। उसमें मेनली एक बोल्ड मटेरियल यूज होता था और ज्योमेट्रिक फॉर्म सिंपल यूज होते थे, ऑफन विद द वाइट वॉल्स होती थी और स्प्लिट लाइक पिलर्स होते थे,
ठीक है। दीज वर स्ट्रिप्ड अननेसेसरी डेकोरेशन। अब उन्होंने सिंपल कर दिया, सिंपल करने की वजह से उनको क्या कर सिंपल डिजाइन बनाना था, इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा उसका, उसके बाद में अननेसेसरी डेकोरेशन उन्हें हटा दी, क्योंकि उनको लगा कि हमारा प्राइमरी जो पर्पस है यहाँ पे हमने उसको यूज करना है जगह को, और यहाँ यहाँ पे रहना है, सो उसमें ज़्यादा तामझाम की जरूरत है नहीं है। ये आ गया हमारा आंसर नंबर 37। 38 आ गया, एन इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार हिट यूरोप। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है पैसे की कमी, वर्ल्ड वाइड मंदी आई जब, इकोनॉमिक क्रंच आया पैसे का, ठीक है। या सेकेंड वर्ल्ड वार जब हिट हुई यूरोप में, उसका इफेक्ट क्या पड़ा 38th। और 38th का आंसर हमारा है एच, उसका इफेक्ट ये पड़ा, मॉडर्निस्ट आइडियाज कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इसकी वजह से मॉडर्निस्ट आइडियाज को 1950 तक प्रैक्टिस में नहीं लाया गया, क्योंकि पैसे की कमी थी, ठीक है। अब जब हमने 1930s का पढ़ा था, अभी जो यहाँ पे छोड़ा था हमने, उसके अगले पैराग्राफ में जाएंगे, ये कुछ लोगों के नाम दिए होंगे, दे वर अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द मेनी आर्किटेक्ट्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निज्म। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दी थी मॉडर्निज्म में फर्स्ट हाफ में सेंचुरी की, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन आने की वजह से 1930s में और सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि इस ईयर से इस ईयर तक चली, ये स्टॉप हो गया, प्रिवेंटेड देयर आइडियाज। सो इस चीज ने रोक दिए इन लोगों के आइडियाज को फ्रॉम बीइंग वाइडली रियलाइज्ड, इन आइडियाज को ज्यादा बढ़ने में, अंटिल जब तक कि इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी और जब तक वार की वजह से खराब हुए शहर जो थे वो दोबारा से बिल्ड नहीं हो गए। सो यही हमारा क्वेश्चन था कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से मॉडर्निस्ट आइडियाज जो थे वो सेकेंड हाफ तक नहीं प्रैक्टिस में लाए गए, ठीक है। उसके बाद में आएंगे क्वेश्चन नंबर 39। मल्टी स्टोरी हाउसिंग स्टेट्स आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी आइडियाज ऑन टाउन प्लानिंग। मल्टी स्टोरी हाउसिंग जो थी स्टेट्स, वो बनाई गई थी एक मॉडर्न जो आइडिया था, कंटेम्प्रेरी आइडिया था टाउन प्लानिंग का, उसके आधार पर, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ 39th का, आंसर है हमारा सी में जाएंगे, अ नंबर ऑफ दीज हैव बीन नॉक डाउन। अब लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी थी उनको गिराना पड़ा, नॉक डाउन, नीचे गिराना पड़ा, ठीक है। अब अगर हम दूसरी साइड पे आ जाएं, जो 1960s वाला पैराग्राफ था उसमें यहाँ पे मल्टी स्टोरी हाउसिंग की बात की गई थी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मल्टी स्टोरी हाउसिंग स्टेट्स जो थी वो 1960s में बनाई गई, मास प्रोड्यूस थी, बहुत ज़्यादा बनाई गई, सस्ती थी, ऊंची भी थी। ये लगा कि ये एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, हाउसिंग ग्रोइंग इनर सिटी पॉपुलेशन, क्योंकि शहर में पॉपुलेशन बढ़ रही है और घरों में, और ऊंचे घर बना देंगे तो ज़्यादा लोग रह सकेंगे। बट फार फ्रॉम मीटिंग, ये काफ़ी दूर था ह्यूमन्स की नीड को मीट करने की बजाय, और इसमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी, सर्विसेज भी काफ़ी कम थी। इसकी वजह से मैनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स वर पुअरली डिजाइंड, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी वो पुअरली डिजाइंड थी, एंड कंस्ट्रक्टेड एंड हैव सिंस बीन डिमोलिश्ड, और तब से अब तक ये काफ़ी गिरा दी गई हैं। यही आंसर था हमारा मल्टी स्टोरी हाउसिंग का, कि बिल्डिंग्स नॉक डाउन, डिमोलिश और नॉक डाउन, ये दोनों एक ही मतलब है सर। उसके बाद हम आ जाएंगे, लेस लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग 40th, कम लैंड यूज करें, यही रीजन था, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका हमारा था 40th का डी का था, उन्होंने लाइट स्टील फ्रेम्स बनाए और लिफ्ट्स बनाए, ठीक है, इसकी वजह से कि हम कम लैंड यूज करना है। द वेरी लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, हाँ, दे हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द डेवलप। अब वो बोला कि टॉल बिल्डिंग्स बनाई, टॉल बिल्डिंग्स कैसे पॉसिबल हुई, ठीक है। दे हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द डेवलपमेंट ऑफ लाइट स्टील फ्रेम्स एंड सेफ पैसेंजर लिफ्ट्स। वो एक ही तरीके से पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने लाइट स्टील फ्रेम्स बनाए और सेफ पैसेंजर लिफ्ट्स बनाई। क्यों बनाई थी, दे ओरिजिनेटेड इन द यूएस ओवर द सेंचुरी अगो टू हेल्प मीट, और ये स्टार्ट हुई थी एक सेंचुरी अगो यूएस में, इसके लिए, क्योंकि उनको मेन मुद्दा क्या था कि उन्होंने डिमांड मीट करनी थी ज़्यादा लोगों की, कि इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ लैंड हो, इकोनॉमिकल कम लैंड यूज़ हो, इसकी वजह से ही उन्होंने स्टील फ्रेम्स या सेफ पैसेंजर लिफ्ट्स बनाई थी। ये हो गए हमारे आंसर्स रीडिंग पैसेज 3 के, जो फर्स्ट टेस्ट था कैम्ब्रिज बुक 1 का, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो गाइस, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, और कोई भी रीडिंग आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी के आपको एनालिसिस चाहिए या कुछ भी, मैं आपको करके दे दूंगा, और कोई भी आपकी और को